अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ हमारा क्वेश्चन है, what are the difference between the mass of an object and its weight? ऑब्जेक्ट के मास में और उसके वेट में क्या डिफरेंस होता है? चलिए आंसर देखते हैं। अगर मास में देखें तो क्वांटिटी ऑफ मैटर बाय विच द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज मेड इज नोन एज मास। द क्वांटिटी ऑफ मैटर या फिर अमाउंट ऑफ मैटर यूज किया गया है किसी भी बॉडी को बनाने के लिए, उसी क्वांटिटी या उसी अमाउंट ऑफ मैटर को ही हम मास कहते हैं। वेट की बात करें तो द अमाउंट ऑफ अट्रैक्टिव आर ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज यूज्ड बाय द अर्थ टू अट्रैक्ट द बॉडी आर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। यानी कि जितना अमाउंट ऑफ अट्रैक्टिव या ग्रेविटेशनल फोर्स यूज किया गया है अर्थ के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स को हम किसी भी बॉडी के वेट कहते हैं। एग्जाम्पल कि अगर जो अर्थ है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है 5 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो जो उस बॉडी है उसका जो वेट होगा वो 5 न्यूटन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रही है उस बॉडी पे, इसलिए उस बॉडी का जो वेट होगा वो भी 5 न्यूटन हो जाएगा। मास में दूसरा पॉइंट देखें तो मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। जो मास होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है एंड वेट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी दैट वेरी विद प्लेस टू प्लेस। यानी जो वेट है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है जो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। मास और वेट के दोनों पॉइंट को समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि ये पेन है, ये पेन जनरली प्लास्टिक से बना हुआ है। सो जितना अमाउंट या जितना क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक इस पेन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, वह अमाउंट ऑफ प्लास्टिक या वह क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक जो है इस पेन का मास कहलाएगा, जो कि हर एक जगह कांस्टेंट होगा। एज कि अगर हम इस पेन को बनाने के लिए 5 ग्राम प्लास्टिक इस्तेमाल किए हैं, तो इस पेन को हम कहीं भी मेज़र करें, चाहे इंडिया में मेज़र करें या अमेरिका मेज़र करें या फिर अर्थ पर मेज़र करें या मून पर मेज़र करें, इस पेन में 5 ग्राम प्लास्टिक अगर इस्तेमाल किया गया है तो वो हमेशा 5 ग्राम प्लास्टिक ही रहेगा, 4 ग्राम प्लास्टिक नहीं होगा। इसीलिए जो मास होता है वो हर एक प्लेस पे कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर वेट की बात करें तो जो वेट होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेन है, इस पेन को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो जितना अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ इस पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लगा रहा है, उतना ही फोर्स, यानी जो अमाउंट ऑफ फोर्स है अर्थ इस पे पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लगा रहा है, उसी को हम बोलेंगे इस पेन का वेट, जो कि हर एक जगह प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या ग्रेविटी होता है वो अर्थ के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग होती है। या इसे और सिंपल समझ सकते हैं कि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है और मून की ग्रेविटी होती है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर हम इस पेन को अर्थ पर मेज़र करें तो इसका वेट कुछ और आएगा, और अर्थ मून पर मेज़र करें तो इसका वेट कुछ और आएगा। द रीज़न ये कि मून पर और अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उन दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। और वेट की बात करें तो वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर ही डिपेंड करता है कि कोई भी अर्थ है या फिर मून है, किसी ऑब्जेक्ट पर कितना अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल या अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स जो होता है वो वेट कहलाता है किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के लिए।
सो जब जब ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स वेरी करता है, जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो भी वेरी करता है। नाउ थर्ड पॉइंट देखते हैं। जो मास होता है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो वेट होता है उसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है एंड जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जो मास है इसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वेट है उसे कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मास का एसआई यूनिट होता है केजी यानी किलोग्राम एंड जो वेट है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जो कि न्यूटन जो है वो फोर्स का भी एसआई यूनिट होता है एज वेल एज वेट का भी एसआई यूनिट होता है। इसके पीछे रीज़न यही है कि जितना अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। यानी कि अगर अर्थ 5 न्यूटन फोर्स लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, तो 5 न्यूटन ही उस ऑब्जेक्ट का वेट भी होगा। जो मास होता है उसे हम इनर्शिया में मेज़र करते हैं, लेकिन यानी कि जो मास है वो इनर्शिया का मेजर होता है एंड जो वेट है वो ग्रेविटी का मेजर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की या ग्रेविटी की वजह से हम वेट को मेजर करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो वेट होता है वो ग्रेविटी का मेजर होता है और जो मास होता है वो इनर्शिया के मेजर होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से उन क्वेश्चन को भी ज़रूर देखें एंड प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसी तरीके के बाकी क्वेश्चन को पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल द सुनीता देवी एकेडमी। थैंक यू।